यह उस समय की बात है जब समय स्वयं भी शिशु था, जब न वेद बोले गए थे, न देवताओं के लोक पूर्ण रूप से सृजित हुए थे। त्रिलोक तब अपूर्ण था और ब्रह्मा की सृष्टि अधूरी। उस शून्य में एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा युग जो देवताओं तक ने विस्मृत कर दिया। उसी भूले हुए कालखंड में एक लोक था, अंध्य लोक, जहां प्रकाश का कोई अस्तित्व न था। यह लोक ब्रह्मांड के तल में था, समय से परे, गति से परे। वहां एक राक्षस उत्पन्न हुआ, विराटमस, जो स्वयं अंधकार की कोख से जन्मा था। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसके उठते ही दिशाएं कांप जाती और उसकी दृष्टि जहां पड़ती वहां से प्रकाश लुप्त हो जाता। विराटमस को ब्रह्मा ने रचा नहीं था, वह प्रकृति की एक भूल थी, एक त्रुटि, एक अपूर्णता। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी उसके आगे विवश थे। वह न जल में मरता, न अग्नि में जलता, न आकाश में रुकता, न पाताल में थमता। उसने प्रण लिया कि वह संपूर्ण सृष्टि को निगल जाएगा और पुनः शून्य की गोद में विलीन कर देगा। देवगण घबराए। इंद्र, कुबेर, यम, वरुण सभी उस अंध्यलोक के द्वार पर जाकर लौट आए। तब देवों की सभा में नंदी ने मौन में हाथ जोड़कर एक नाम लिया, महाकाल। नंदी ने कहा, जब सृष्टि अपने विनाश के कगार पर खड़ी हो और कोई उपाय न बचे, तब स्वयं कालों के काल, मृत्यु के भी स्वामी महाकाल शिव ही समाधान है। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवों ने कैलाश की ओर ध्यान लगाया, लेकिन इस बार कैलाश मौन था। वहां न बर्फ की गूंज थी, न डमरू की ध्वनि। महाकाल समाधि में नहीं थे, वे कहीं अदृश्य हो चुके थे। नंदी ने तब अपने नेत्र बंद किए और अपने हृदय की गहराई से एक प्राचीन मंत्र का जाप किया, एयुएम कालहर्त्रे नमः, अंध्य विनाशकाय नमः, अनादिनाथाय नमः। और तभी ब्रह्मांड की गहराई में एक कंपन हुआ। समस्त लोकों में एक ध्वनि गूंजी, काल स्वयं जाग गया है। अंध्यलोक, जहां प्रकाश जाना भूल गया था, वहां पहली बार एक ज्योति प्रकट हुई। वह न सूर्य का प्रकाश था, न चंद्र की शीतलता। वह एक अजीब सी दिव्य ध्वनि के साथ आया, डमरू की गूंज के साथ। विराटमस ने अपने 3 नेत्रों से चारों दिशाओं को घूरा और गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरे अंधकार को चुनौती देता है? तभी एक स्वर आया, शांत और गंभीर, मैं वह हूं जो अंधकार से भी पहले था। एक त्रिनेत्रधारी, जटाजूटधारी, भस्मधारी देव प्रकट हुए, महाकाल। उनकी आंखों में न करुणा थी, न क्रोध, केवल निर्विकार काल का अनुभव। उनके चारों ओर भूतगण, गणेश, नंदी और श्मशान की लपटें थीं। उनके पीछे खड़ा था समय का महान महासागर। विराटमस ने अट्टहास किया, तू मुझसे युद्ध करेगा? तू कौन है? महाकाल ने केवल एक शब्द कहा, मैं हूं। यह शब्द इतना प्रचंड था कि अंध्यलोक के पर्वत टूट गए। तब हुआ वह युद्ध जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। विराटमस की अंधकार से बनी तलवार जब महाकाल पर गिरी तो उनके शरीर पर भस्म बन गई। उन्होंने त्रिशूल उठाया और न आक्रोश से बल्कि मौन में उसे चलाया। त्रिशूल जब चला तो वह समय की रेखा को चीरता हुआ विराटमस की छाती से आर पार हो गया। लेकिन मरने से पहले विराटमस ने शाप दिया, हे महाकाल, मैं समय के हर युग में लौटूंगा। जब भी प्रकाश गर्व करेगा, मैं अंधकार बनकर उसे निगल जाऊंगा। महाकाल मुस्कुराए, और मैं हर युग में, हर जन्म में, हर काल में प्रकट होऊंगा, क्योंकि मैं न शाश्वत हूं न नश्वर। मैं हूं केवल काल विनाशक।